आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार जानदार चल रही होगी। तो इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, आपके लिए जो है शैक्षिक मनोविज्ञान वाला आपका पार्ट है, क्या है जो शैक्षिक मनोविज्ञान वाला पार्ट है, ये हम आपको पूरा करवाएंगे। तो इसी पार्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो ये शैक्षिक मनोविज्ञान वाला पार्ट हमें यहाँ पे कवर करना है। ये वीडियो जो है पूरी डेडिकेटेड रहेगी अपनी स्कूल लेक्चरर वाले जो एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम कब है आपका, अभी ये एग्ज़ाम आपका जून से जुलाई के बीच में होगा, जून के लास्ट वीक में ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है ना, आपको ये उससे पहले मई में ही ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। ये जो टॉपिक दिए हैं इनके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो स्कूल लेक्चरर को डेडिकेटेड रहेगी, लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं बाद में, और अगर आप रीट का भी टारगेट रखते हैं, अब रीट का रिजल्ट जो है कल आ गया था, तो अगर किसी ने दिया हो तो कुछ लोग यहाँ पे पास हो गए होंगे, तो अच्छी बात है, आपको एक मोटिवेशन मिला होगा। तो आप आगे के लिए देख सकते हैं कि आप अगर स्कूल लेक्चरर के लिए टाइम है तो उसके प्रिपेयर करेंगे या फिर रीट की तरफ करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लें। तो ये सारे टॉपिक क्या है, रीट में भी आते हैं और सेकंड ग्रेड में भी आते हैं। मनोविज्ञान है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो बदलेगी नहीं, तो सारे क्वेश्चंस मतलब अपन कवर कर लेंगे और थ्योरी भी यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अपना स्कूल लेक्चरर के सिलेबस में क्या दिया है। तो ये वाली एक अलग ही यूनिट है जो कि अपने स्कूल लेक्चरर में, इसमें क्या क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शैक्षिक मनोविज्ञान यहाँ पे एक तो अपना अलग सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट जो है, पहले मैं आपको बता दूँ, ये अपने जो सेकंड पेपर होता था सब्जेक्ट का उसमें आता था ये पार्ट। ये पूरा पार्ट जो है अपने सेकंड पेपर जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे मैथ है या फिर हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है उसमें आता था। लेकिन ये इस बार से जो अपने 2024-25 वाली ये वैकेंसी है, इसमें ये इधर ऐड कर दिया गया है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें कि ये सेकंड पेपर में नहीं आएगा आपकी बार, तो उधर से हटा के इधर इसको कर दिया गया है। और ये बाकी का जो सिलेबस है ये आप देखें, एजुकेशनल मैनेजमेंट जो है, शैक्षिक प्रबंधन, एजुकेशनल सिनेरियो शैक्षिक परिदृश्य इन राजस्थान, राइट टू चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट मतलब RTE 2009। और इधर क्या देखा हमने, शैक्षिक प्रबंधन देख लिया ये, और इधर क्या है, शैक्षिक परिदृश्य। तो ये सारे जो 4 टॉपिक हैं, 4 विषय हैं, ये एक तो मनोविज्ञान हो गई पूरी, एक शैक्षिक प्रबंधन हो गया, एक शैक्षिक परिदृश्य, और ये RTE 2009। तो ये सारे जो मिलाकर है लगभग यहाँ से अपने 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 10 से ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये इस यूनिट इन्होंने यहाँ पे ऐड किए, तो 10 से 15 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मिनिमम 10 तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो अब इस यूनिट को क्या है, हम यहाँ से स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो है इससे आएंगे, और 5 क्वेश्चन जो बाकी की है, प्रबंधन है, सिनेरियो है, RTE, उससे पूछे जाएंगे, या फिर ज़्यादा भी पूछ लें, तो 5 तो इससे आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब इसका सिलेबस देखते हैं जल्दी से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, आपके जो अगर कोई हो कि भाई इंग्लिश मीडियम में ये सिलेबस दिखाया जा रहा है, तो मैं सारी चीज़ें आपको हिंदी में बोल के बता रही हूँ। तो इससे क्या होगा, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने साथ हैं तो उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी सिलेबस को समझने में, और आपको जो हिंदी मीडियम के, उनको भी कुछ चीज़ें जो है मनोविज्ञान में इंग्लिश में याद रखना आसान होता है, तो दोनों को कुछ चीज़ें पता चल जाएगी, ठीक है। तो कोई भी परेशान नहीं हो, अपन दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को दिया है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जिसका मतलब तो आपको पता ही है क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, शैक्षिक मनोविज्ञान है, ठीक है। शिक्षा का मनोविज्ञान अपने को इसमें पढ़ना है पूरी यूनिट में। तो कॉन्सेप्ट देखने हैं, स्कोप देखना है, फंक्शन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी मतलब क्या है इसका। तो शिक्षा मनोविज्ञान का आपको क्या देखना है, संप्रत्यय देखना है, स्कोप देखना है, इसके क्या मतलब क्या स्कोप है और ये किस तरह से कार्य करते हैं, तो ठीक है, ये सब अपन को देखना है। इसका अर्थ, महत्व, ये सब अपने को यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में देखना है, तो ठीक है, ये अपना फर्स्ट चैप्टर है। फिर है फिजिकल मतलब शारीरिक, कॉग्निटिव क्या है, कॉग्निटिव हो गया संज्ञानात्मक, सोशल हो गया सामाजिक, इमोशनल हो गया सांवेगिक, और मोरल डेवलपमेंट आप सभी जानते ही होंगे कि नैतिक अपना व्यवहार। तो ये सारे जो है अपने को यहाँ पे देखने हैं। तो नैतिक व्यवहार और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलसेंस, एडोलसेंस आप सभी जानते होंगे किशोरावस्था है, ठीक है। तो एडोलसेंस ये हो गया किशोरावस्था, लर्नर एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर टीचिंग लर्निंग। तो ये पूरी क्या है, सेकंड यूनिट है।
सेकंड यूनिट में बहुत सारा सिलेबस है, यहाँ पे देखो आप अलग से ये सब है। फिजिकल वाला बहुत है, बड़ा टॉपिक है, कॉग्निटिव है, सोशल है, फिर इमोशनल है, फिर मोरल डेवलपमेंट है, फिर इनके भी क्या है सिद्धांत दिए हुए हैं, थ्योरी दी गई है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा हमें पढ़ना पड़ेगा। और किशोरावस्था ये जो भी है, शेषावस्था वगैरह सारा इसमें अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो ये पूरा टॉपिक हो गया। फिर आता है थर्ड नंबर पे बिहेवियर मतलब व्यवहारवाद। फिर कॉग्निटिव आ गया संज्ञानात्मक, कंस्ट्रक्टिव हो गया संरचनावादी। कंस्ट्रक्टिविस्ट तो क्या है संरचनावादी है, और ये कॉग्निटिव तो आपको पता ही है संज्ञानात्मक है, ठीक है, संज्ञानात्मक। और ये सारे प्रिंसिपल्स देखने हैं यहाँ पे अपने को, व्यवहारवाद का, संज्ञानात्मक का और संरचनावादी का। और लर्निंग, ठीक है, ये सब क्या है अधिगम के लिए सिद्धांत दिए गए हैं। लर्निंग अधिगम सीखने के लिए सिद्धांत है ये सारे के सारे संज्ञानात्मक, संरचनावादी और व्यवहारवाद के। और इट्स इम्प्लीकेशन मतलब इनका यूज़ कैसे करना है अपने को, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट को अपन पढ़ाएंगे तो उन पे कैसे इनको यूज़ करेंगे, उससे क्वेश्चन ये बना के पूछेगा। डायरेक्ट ये सिद्धांत से भी पूछ सकता है या फिर क्वेश्चन बना के पूछ सकता है, तो अपने को सिद्धांत तो पता होना ही चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल हम यहाँ पे देखेंगे। फिर ये हो गया अपना थर्ड चैप्टर। फिर आए कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। तो एक टॉपिक इसमें ये है मेंटल हेल्थ। पहला तो ये हो गया मेंटल हेल्थ मतलब मानसिक स्वास्थ्य। एडजस्टमेंट समायोजन हो गया। और फिर एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म देखना है कि एडजस्टमेंट जो है समायोजन आप किस तरह से कर सकते हैं, इसके क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो ये अपना हो गया फोर्थ चैप्टर, ठीक है। अब है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब जो है आपकी सामवेगिक बुद्धि, इंटेलिजेंस बुद्धि हो गई है। और इधर है इसका यूज़ करना है वही टीचिंग लर्निंग में। तो 5 चैप्टर अपने यहाँ पे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर जो है अपना स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय व्यर्थ करते हुए। तो अपनी एक चीज़ और बता देते हैं थोड़ी सी, अपनी क्लासेज जो रहेगी थ्योरी रहेगी पहले, और फिर अपने PYQ क्वेश्चन रहेंगे। और PYQ क्वेश्चन जो है सारे के सारे हमने दिशा की बुक से लिए हैं। अब ये नहीं है दिशा की बुक में सिर्फ ये फर्स्ट ग्रेड में आए हैं, वो क्वेश्चन हमने नहीं लिए हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे ले लिए हैं जो कि सेकंड ग्रेड में भी पूछे हैं, रीट में भी पूछे हैं, और अपने हेडमास्टर का एग्ज़ाम होता था पहले वहाँ पे भी पूछे हैं, PTI के एग्ज़ाम में भी आता है। तो सारे एग्ज़ाम में जो भी ये मनोविज्ञान सारा सिलेबस सेम रहता है, तो सारे जहाँ जहाँ पे भी पूछे गए हैं। तो हम यहाँ पे आपको लगभग जो है कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं, 1000+ क्वेश्चन आपको मिलेंगे और थ्योरी मिलेगी। और थ्योरी जो है मेरे ही हैंड रिटन नोट्स हैं उनसे के द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स है मेरे ही, उनके द्वारा आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये क्लासेज जो है पूरी आपकी टोटली फ्री रहेंगी, ठीक है। और एक और बात है, ये क्लासेज आपकी वीक में 3 दिन आएगी। कितने दिन आएगी, वीक में ये क्लासेज आपको 3 दिन मिलेगी ओनली। तो कौन कौन से दिन मिलेगी, एक तो फ्राइडे को मिलेगी, सैटरडे को मिलेगी, संडे को मिलेगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे को मिलेगी। और इसका टाइमिंग बता देती हूँ, तो ये मिलेगी 7:30 पे, जो अपना शाम वाला सेशन होता है 7:30 उसमें ये क्लासेज मिलेंगी। और मॉर्निंग सेशन अपना होता है 10 AM पे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। तो ये दोनों क्लासेज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो अब हम क्या है सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन चलते हैं अपने नोट्स की तरफ, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल अब क्या है, जैसे हम एरोप्लेन में बैठते हैं तो फिर बोलते हैं ना कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, तो अपने क्या है अब तैयार हो जाइए। अपने को सिलेबस समझ में आ गया क्या क्या पढ़ना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, जो सिलेबस में दिया है वही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आ जाओ सब, ठीक है। तो मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले तो यही देख लेते हैं। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, परिचय इसका पढ़ लेते हैं। तो मनोविज्ञान जो है सर्वप्रथम किसने इसके बारे में विचार आया था, तो मनोविज्ञान का विचार आया था एक बार किसके पास में, तो सबसे पहले जो दार्शनिक थे सुकरात थे, उनके पास में ये विचार आया था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और इनके विचारों का प्रभाव जो है प्लेटो पर आ गया फिर। और प्लेटो ने एक पुस्तक लिख दी, क्या पुस्तक लिखी, रिपब्लिक लिखी। रिपब्लिक में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने लिखा कि ईश्वर जो है, ईश्वर प्रकृति और मनुष्य जो है, गॉड नेचर और ह्यूमन जो है वो आपस में क्या है एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है, कि इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इन्होंने क्या बोला भाई, प्लेटो जी ने आके बोल दिया कि ईश्वर जो है ईश्वर प्रकृति और मनुष्य ये तीनों क्या है आपस में क्या है बंधे हुए हैं, और इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।
तो ये बात किसने कही है? ये बात कही है प्लेटो ने। कौन सी बुक में? तो ये रिपब्लिक में कही है। तो सर्वप्रथम विचार किसके दिमाग में आया था? तो विचार आया था यूनानी दार्शनिक थे सुकरात, इनके मन में आया था विचार। और इन्होंने क्या बोला था? तो इन्होंने बोला था वही कि जो मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, ह्यूमन को ह्यूमन के बारे में पता होना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए कि उनके कैसे तो साइकोलॉजी काम करती है, मनोविज्ञान जो इनके मन में क्या चलता रहता है। इस तरह से इन्होंने दिमाग लगाया है कि मनुष्य को मनुष्य के बारे में अध्ययन करना चाहिए। और फिर ये बात जो है प्लेटो को भी अच्छी लगी, तो प्लेटो ने भी इसका क्या किया? उपयोग किया और एक पुस्तक लिख दी। कौन सी? रिपब्लिक। रिपब्लिक में क्या बोला इन्होंने? ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य क्या है? गॉड, नेचर और ह्यूमन। गॉड, नेचर और ये जो ह्यूमन है ये क्या है? आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये इसने बोला है बस। और इनको क्या है? ब्रेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी। क्या बोला था भाई? आत्मा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? तो प्लेटो ने दी थी। अब प्लेटो जी क्या बोल रहे हैं वापस से? तो प्लेटो ने वापस क्या बोला है यहाँ पे देखो, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है। क्या है भाई? मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं? भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। क्या होते हैं? आत्मा में इमोशन होते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। और इन्हीं भावों के कारण जो है मनुष्य किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। क्या करता है? इसी भाव के कारण, इमोशन के कारण ही मनुष्य किसी परम सत्ता को क्या मानता है? ईश्वर मानता है। जैसे कि हम लोग हैं तो हम क्या है? अब भगवान को किसी ने देखा तो नहीं है, लेकिन हम सब क्या है? भगवान पे भरोसा रखते हैं और क्या है? अपने जो इमोशंस हैं उनको भगवान को बताते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे साथ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और हम उनमें श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। ये सभी क्या है? अपने भाव हैं। तो इसी के कारण ये यही बोल रहा है यहाँ पे प्लेटो कि जो मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, जिसमें क्या होते हैं? भाव होते हैं, और भावों के कारण ही मनुष्य जो है किसको मानता है? परम सत्ता जो है। परम सत्ता कौन है? गॉड है, ईश्वर है, उनको ही अपन मानते हैं। ये बात बोली है प्लेटो ने। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अरस्तु। अब अरस्तु ने क्या बोला है? अरस्तु ने बोला है इन्होंने आत्मा का अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र में इसे प्रारंभ किया। क्या किया इन्होंने? आत्मा का अध्ययन किया है इन्होंने और दर्शन शास्त्र में इसको प्रारंभ किया है। ठीक है, अब आत्मा का अध्ययन जो है आगे चल करके आधुनिक मनोविज्ञान बना। आत्मा का जो अध्ययन है, अपने सोल का जो स्टडी किया है, सोल की स्टडी की है, वही क्या हुई आगे जाके जो मॉडर्न साइकोलॉजी बनी है, अपनी मॉडर्न साइकोलॉजी है, उसका क्या बनी? ये आधार बनी। ठीक है, कौन? आत्मा, सोल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसलिए अरस्तु को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का या फिर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। ठीक है, तो अरस्तु को क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान का या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। अब जो कॉलसेनिक है, कॉलसेनिक कौन है? एक व्यक्ति है कॉलसेनिक। कॉलसेनिक के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान का वास्तविक जनक पूछे तो वास्तविक जनक है प्लेटो, क्योंकि प्लेटो जो है उसने ही क्या किया था? आत्मा के बारे में बात की थी और एक बुक भी लिखी थी, आपको बताया अभी, रिपब्लिक। कौन सी बुक लिखी थी? रिपब्लिक। ठीक है, तो प्लेटो को क्या बोल रहे हैं? वास्तविक संस्थापक बोल रहे हैं कॉलसेनिक जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न जो अपनी क्या है? साइकोलॉजी, उसके जनक है विलियम जेम्स। कौन है? विलियम जेम्स है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो ऐसे भी याद रख सकते हो आप कि जो मॉडर्न लोग हैं उनको क्या है? जेम्स खाना पसंद होता है। जेम्स आती है, आप छोटी छोटी जेम्स आती है, बच्चों को बहुत पसंद रहती है। तो आजकल जो बच्चे हैं, मॉडर्न बच्चे हैं, उनको क्या है? जेम्स पसंद है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जो वास्तविक जनक है, इनको क्या याद रख सकते हैं? इनके लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि वास्तविक जो है इसमें क्या है? प्लेटो आ रहा है। तो प्लेटो क्या है? पहले के जो लोग थे वो क्या थे? असली हीरो थे, रियल हीरो थे, वास्तविक थे। और वो क्या करते थे? जिसमें प्लेट में ही खाना खा लेते थे। और आजकल के जो क्या है, नए नए मॉडर्नाइजेशन अपना लिए हैं, तो वो क्या है? क्रोकरी सेट लाते हैं और क्रोकरी सेट में ही खाना खाएंगे। नॉर्मल प्लेट उनको दिख जाए तो उनको क्या है? थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, स्टैंडर्ड उनका डाउन हो जाता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि रियल लोग थे अपने पहले वाले, तो वो क्या थे? प्लेट में आराम से खाना खा लेते थे। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनानी दार्शनिक एक रुडोल्फ गोयल के। क्या है? रुडोल्फ गोयल के हैं। कौन थे ये? यूनानी दार्शनिक थे। एक हमने शुरू में देखे थे यूनानी ही, कौन थे? तो सुकरात थे। ठीक है, सुकरात ने सबसे पहले क्या है? बोला था कि मनुष्य जो है मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और अब आए हैं यूनानी ही दार्शनिक है, ये है रुडोल्फ गोयल के।
रुडोल्फ गोयल ने क्या किया, साइकोलॉजिया नामक एक बुक लिख दी। क्या लिख दी भाई इन्होंने, एक साइकोलॉजिया नामक बुक लिख दी, जिसमें क्या किया इन्होंने, आत्मा के अध्ययन के लिए क्या किया, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। क्या किया इन्होंने, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान जो है इस शब्द का प्रयोग किया। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो अभी आगे अपन देखेंगे। तो जो है साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, तो आपको बताना है कौन थे, तो रुडोल्फ गोयल के थे। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो गोल्फ है, गोल्फ क्या है बहुत ही कम लोग खेलते हैं, तो गोल्फ खेलने के लिए क्या है थोड़ा सा जो है आपको साइको होना पड़ेगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब ये सिर्फ है ना मजाक के लिए है, क्योंकि जो भी कोई खेल है, खेल खेलने के लिए आपको क्या है बहुत ही एनर्जी चाहिए और आपका माइंड सेट भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकली भी आप अच्छे होने चाहिए, मेहनत बहुत लगती है किसी भी खेल में अगर आप जाएँ तो आप बस इसको थोड़ा सा याद करने की दृष्टि से ले, अदरवाइज़ बिल्कुल ना लें। जो भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे उसको बिल्कुल अदरवाइज़ पर्सनली ना लें, ठीक है। तो पर साइकोलॉजी जो है इसका सबसे पहले भी यूज़ किसने किया, रुडोल्फ गोयल के ने किया। तो रुडोल्फ गोयल के, तो गोल्फ खेलने वाले साइको होते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और आत्मा की बात चल रही है अभी तो पूरी, ठीक है, आत्मा 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 ही चल रही है, आत्मा ही घूम रही है। अब आगे चलते हैं। अब देखो अब क्या हो गया, तो मनोविज्ञान की विकास यात्रा देखते हैं अब कि मनोविज्ञान की जो है विकास की यात्रा कैसे चली, मतलब कैसे कैसे ये जो है आगे जाके चला। तो सबसे पहले जो बात की थी अपन ने सुकरात की, प्लेटो की, अरस्तु की, ये सारी बात जो की है उसमें अपने देखा है कि आत्मा के बारे में इन्होंने बोला है सबने। तो आत्मा के बारे में सबसे पहले बोला है, और कब बोला था इन्होंने, तो इन्होंने बोला था भाई 16वीं सदी में। तो 16वीं सदी में सबसे पहले आत्मा के बारे में ज्ञान की बात की है, किस किस ने, अरस्तु ने, सुकरात ने, प्लेटो ने और डेकार्टे ने। किस किस ने, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो और डेकार्टे ने। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एक क्या थी, कार थी, एक क्या थी, कार थी, और कार ने क्या किया, रास्ते में, कार ने क्या किया, रास्ते में जो है क्या किया, प्लेटो को क्या कर दी, क्या कर दी, टक्कर मार दी। क्या कर दिया भाई, कार ने रास्ते में प्लेटो को टक्कर मार दी, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार से तो क्या हो जाएगा अपने पास में, कार से हो जाएगा डेकार्टे। क्या करोगे आप, कार से डेकार्टे कर लोगे। रास्ते से क्या याद रखोगे, रास्ते से रखोगे सुकरात, रास्ते सुकरात, रास्ते सुकरात। प्लेटो से तो डायरेक्ट प्लेटो आपको दिख ही रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे तो। और टक्कर, टक्कर मारी है, अब सॉरी तो अपने को क्या है, रास्ते से तो अपने याद रख लिया एक तो सुकरात, रास्ते से ही दूसरा भी याद रखना है अरस्तु, ठीक है। अरस्तु और सुकरात जो है अपने को रास्ते से ही याद रखना है, इस टक्कर मार दी का कोई मतलब नहीं है, इसको याद करने के लिए बताया आपको। तो आपको याद हो चुका होगा कि सबसे पहले आत्मा की बात किसने की है, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे ने की है। तो याद हो गया आपको कि कार में जो है, कार ने क्या किया, रास्ते में प्लेटो को टक्कर मारी, ठीक है। प्लेटो ने सबसे पहले आत्मा की बात की थी, अब टक्कर मारी तो क्या हो गया भाई, इनकी आत्मा निकल गई प्लेटो जी की, तो आत्मा याद रह जाएगा, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे चलते हैं। तो 17वीं सदी, 17वीं सदी में क्या है, 17वीं सदी में मन का विज्ञान बोला है। 17वीं सदी में क्या बोली है भाई, आत्मा के बाद में मन आ गया, क्योंकि आत्मा जैसी कोई चीज़ इनको समझ में नहीं आई, तो फिर क्या है, इनका विरोध हो गया भाई चारों का कि आत्मा क्या है, ऐसे सवाल खड़े हुए। तो फिर अब क्या है, मन की बात करी। तो अब मन की बात कब कर रहे हैं, 17वीं सदी में कर रहे हैं। 17वीं सदी में जो है पंपोलोजी, रूसो और थॉमस रीड ने बात की है मन की बात। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जो अपना हृदय है, अपना हृदय है, अब हृदय को हृदय नहीं मान के क्या बोलना है, मन बोलना है। यहाँ पे मन जो है, मन हृदय जो है अपना क्या है, पंप करता रहता है। मन भी अपना बड़ा चंचल है, घूमता रहता है इधर उधर, तो पंप, पंप और मन ऐसे याद हो गया। अब जो है मन अपना सही नहीं रहेगा, तो आप क्या हो जाएंगे, बार बार किसी से क्या है रूठ जाएंगे, तो रूठ से क्या आ जाएगा, आपको रूसो याद आ जाएगा। और रूठ जाएंगे तो गुस्से गुस्से में क्या है, आप पढ़ने बैठ गए तो आप रीड करने बैठ गए, तो आपको याद हो चुका होगा, तो थॉमस रीड। तो आप ऐसे क्या करोगे भाई, अपना हृदय है, हृदय मन है, मन तो चंचल है, तो चंचल है तो ये पंप की तरह काम करता रहता है, उथल पुथल मस्ती रहती है। तो पंप में क्या हुआ, अब आपको गुस्सा आ गया तो आप रूठ गए, तो रूठ से रूसो हो गया, और रूसो से अपने फिर यहाँ पे रूठ गए, तो गुस्से में क्या हुआ, पढ़ने बैठ गए, रीड करने बैठ गए, तो थॉमस रीड हो गया। तीनों आई होप आपको याद हो चुके होंगे, 17वीं सदी भी याद हो चुकी होगी। अब अपन मन के बाद में चलते हैं। अब मन भी क्या है, मन क्या है, किसी को समझ में नहीं आया, तो मन के बाद में इन्होंने बोला कि भाई अब चेतना की बात करते हैं। तो 17वीं सदी के बाद 18वीं सदी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 19वीं सदी पे हम डायरेक्ट आते हैं। तो 19वीं सदी में जो है चेतना के विज्ञान के बारे में बात की है।
तो चेतना के विज्ञान के बारे में बात की है विलियम वुंट ने, टिचनर ने, विलियम जेम्स ने, वाइव्स ने और जेम्स सल्ली ने। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक जो व्यक्ति था, अब एक व्यक्ति था तो वो व्यक्ति का नाम क्या है, वो व्यक्ति का नाम था जेम्स। अब जेम्स की क्या थी, एक वाइफ थी, एक ही वाइफ थी। तो वाइफ तो एक थी लेकिन एक साली भी थी, तो वाइफ की एक बहन थी, साली थी, ठीक है। तो जेम्स की वाइफ जो है साली के साथ में क्या है, बूट पहन के, बूट आप सभी जानते होंगे, ठीक है। बूट पहन के, जूते होते हैं एक टाइप के ही, तो वैसे जूते शब्द इनके लिए नहीं बोल सकते पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बूट जो होते हैं, बूट पहन के क्या गई, वो बूट पहन के फ़रार हो गई, ठीक है। तो बूट पहन के फ्राइड से फ़रार हो गया, तो आपको याद रह जाएगा। और ये फिर आपको टिचनर तो अलग से याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया मैंने आपको, तो जेम्स नाम का व्यक्ति था, उसकी एक वाइफ थी, वाइफ की बहन थी। तो जेम्स की वाइफ थी, वाइफ की बहन थी, साली थी, ठीक है। तो साली ने क्या किया, बूट पहनकर फरार हो गई। तो आपको याद हो गया विलियम वुंट, टिचनर, जेम्स, वाइफ, सल्ली, ठीक है। अब ये बात हुई है 19वीं सदी में और इन्होंने सबने चेतना की बात की है। अब 19वीं सदी के बाद में यहाँ पे देखते हैं 20वीं सदी। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, 20वीं सदी में आया भाई व्यवहार का विज्ञान। क्या हुआ भाई, बिहेवियर के बारे में यहाँ पे बात की है 20वीं सदी में। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, जेबी वॉटसन आए। जेबी वॉटसन के बाद में जो है, जेबी वॉटसन को आधुनिक मनोविज्ञान का क्या बोलते हैं, मतलब जनक नहीं बोलते, आधुनिक मनोविज्ञान वाला टाइम पे ये आए थे। तो जेबी वॉटसन हो गए, वुडवर्थ है, थॉर्नडाइक है, मैकडूगल है और स्किनर है। अब ये थोड़ा सा आपको ठीक नहीं दिख रहा होगा क्योंकि क्या है ना, पीडीएफ बनाते हैं तब क्या है, अगर अपन ब्लू पेन के अलावा और ब्लैक पेन के अलावा कुछ भी लिखते हैं दूसरे पेन से, ठीक है, तो वो क्या है, थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ब्लर दिखता है यहाँ पे। तो इसके लिए अब हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वीडियो आप मतलब पीडीएफ बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बनाने की कोशिश किए, एडोब रीडर से ही किए, तो फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करें, बस मैं जो बोल रही हूँ उसको सुने और जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं अगर पेन से लिख रही हूँ तो उसको देखें, ठीक है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका सुनना है कि आप क्या सुनते हैं और उसको कितना ध्यान में रखते हैं। तो अपने बात कर रहे थे कि व्यवहार के बारे में किसने बताया भाई, 20वीं सदी में बताया है जेबी वॉटसन ने, वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने और स्किनर ने। तो फिर क्या है, अब ये बात हो गई। अब यहाँ पे व्यवहार की बात हुई है। व्यवहार जो है आपका व्यवहार है, आप किसी से कैसे बात करते हैं, क्या करते हैं। तो व्यवहार के बारे में जो भी अपन आगे सिद्धांत पढ़ेंगे, अपना जो नेचर है उसके बारे में पूरा देखेंगे आगे जाके। तो व्यवहार की बात हो गई। अब व्यवहार जो है, व्यवहार सबको समझ में आ गया यहाँ पे। तो 21वीं सदी में भी जो अभी अपन चल रही है, 21वीं सदी में भी व्यवहार के विज्ञान को ही अभी तक हमने माना हुआ है। तो ये पूरा जो पैराग्राफ है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे जाके अपन जो क्वेश्चन करेंगे उसमें बहुत काम आएगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अपने जो मनोविज्ञान है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे कैसे विकास यात्रा चली। तो वापस आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देते हैं। 16वीं सदी में क्या हुआ, 16वीं सदी में आत्मा के बारे में बात की। आत्मा के बारे में बात किसने की, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट ने कैसे बात की, याद कैसे रखा था। तो कार ने क्या किया था, रास्ते में प्लेटो को टक्कर मार दी थी, टक्कर मारने पे प्लेटो की आत्मा निकल गई थी, तो सारा याद हो गया है। फिर हमने देखा था मन को विज्ञान, मन के विज्ञान में क्या बात की थी हमने, पपोलॉजी, रूस और थॉमस रीड की। तो कैसे याद किया था, मन जो है अपना हृदय जो है पंप की तरह कार्य करता रहता है। पंप कार्य करना बंद कर दे तो रूठ जाते हैं तो पढ़ने बैठ जाते हैं, तो रीड करने बैठ जाते हैं, याद हो गया होगा। 19वीं सदी में क्या बात की थी, चेतना का विज्ञान है। चेतना के विज्ञान को कैसे याद किया था, जेम्स की वाइफ थी, उसकी बहन थी साली थी। साली ने क्या किया, बूट पहन के फरार हो गई। तो बूट, जेम्स याद हो गया, वाइफ याद हो गया, सल्ली याद हो गया, बूट याद हो गया, फरार याद हो गया, टिचनर अलग से याद करना था। उसके बाद में 20वीं सदी में अपन ने बात की व्यवहारवाद की। व्यवहारवाद में क्या देखा हमने, वॉटसन देखा, वुडवर्थ देखा, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर। अब इन सब की ज़्यादा ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे जाके क्या है हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। व्यवहारवाद की जो सारे विज्ञान थे, क्या सिद्धांत थे, इन्होंने ही दिए। और व्यवहारवाद के बारे में ही अभी हम चल रहे हैं, ठीक है, 21वीं सदी में भी। तो ये सारा आपको फटाफट 1 मिनट में रिवाइज करा दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब आगे देखो, तो विश्व की जो प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला है, वर्ल्ड की जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब है, वो कहाँ पे है, तो ये मतलब 1879 में विलियम वुंट ने 1879 में क्या किया, विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिंग शहर में, ये लिप्जिंग है, तो लिप्जिंग में क्या किया इन्होंने, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में ये लैब एस्टेब्लिश की। तो ये फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी। क्या किया भाई, 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी में लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में फर्स्ट जो है साइकोलॉजी लैब की स्थापना कर दी।
और इसी को क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। किनको, तो विलियम वुंड को क्या बोलते हैं, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक बोलते हैं। इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने भी चेतना का ही अध्ययन किया था, ठीक है, चेतना का अध्ययन इन्होंने किया, व्यवहारवाद का इन्होंने नहीं किया, तो ये ध्यान में रखें। और प्रेजेंट में ये कहाँ पे है, तो प्रेजेंट में ये लिप्सिंग विश्वविद्यालय नहीं है अभी, और प्रेजेंट में इसका नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नोट में देखो क्या लिखा है, 1916 में भारत में कलकत्ता में क्या किया, 1916 में भारत में कलकत्ता में सेन गुप्ता जो है, इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम लैब स्थापित की। तो ये तो हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो वर्ल्ड की बात कर रहे थे, वर्ल्ड की बात कर रहे थे, विश्व की बात कर रहे थे। विश्व की फर्स्ट पूछे तो विश्व की फर्स्ट पूछे तो जर्मनी चले जाना, और जर्मनी में भी कहाँ पे जाना है, लिप्जिंग शहर में जाना है, ठीक है। और ईयर कौन सा है, तो 1879 में। और किसने, तो विलियम वुंड ने, किसने, विलियम वुंड ने स्थापित की। अब ये तो बात हो गई वर्ल्ड की। अब हम देख रहे हैं अपने इंडिया की। तो इंडिया में क्या हुआ भाई, इंडिया में जो है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब किसने स्थापित की, तो ये लैब स्थापित की है सेन गुप्ता ने। किसने की है भाई, सेन गुप्ता ने की है। और कब की है, तो 1916 में की है। कहाँ पे की है, तो कलकत्ता में की है, ठीक है। इतना कुछ आपको याद रखना होगा। और जो फिर आगे देखते हैं, तो 16 में तो इन्होंने, सेन गुप्ता ने मनोविज्ञान की फर्स्ट लैब भारत में स्थापित कर दी। 1890 में क्या हुआ था, 1890 में विलियम जेम्स जो थे, इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश की। तो इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। क्या है इनकी बुक का नाम, 1890 में विलियम जेम्स ने क्या किया, साइकोलॉजी की बुक लिखी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। 1895 में क्या हुआ, मनोविज्ञान जो है, मनोविज्ञान के प्रकारवाद की स्थापना की गई। और 1900 में सिगमंड फ्राइड जो है, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। क्या किया इन्होंने, मनोविश्लेषणवाद का विकास किया। तो मनोविज्ञान के विश्लेषणवाद का विकास किसने किया, फ्रायड ने कर दिया। विलियम मैकडूगल ने क्या किया, मैकडूगल ने एक बुक लिखी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। आउटलाइन साइकोलॉजी बुक किसकी है, विलियम मैकडूगल की है। और यहाँ पे ये प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी थी, तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी थी विलियम जेम्स की, ठीक है। और विलियम जेम्स ने तो ये लिखी, और विलियम मैकडूगल ने आउटलाइन साइकोलॉजी लिखी। और इसमें क्या बोला इन्होंने, चेतना शब्द की निंदा की है। क्या है, अब तक तो चेतना शब्द की जो है बड़ाई हो रही थी, लेकिन जो मैकडूगल आया, तो मैकडूगल ने क्या बोला था, अभी आपको बताया था ऊपर। मैकडूगल जो थे, थॉर्नडाइक, स्किनर, इन्होंने व्यवहार की बात की थी। तो व्यवहार से पहले क्या था, व्यवहार से पहले अपनी चेतना चल रही थी। तो चेतना में क्या है, क्या देखा था अपन ने, क्या देखा था बताइए। अभी देखा था ना अपन ने, जेम्स की वाइफ थी, उस फिर एक साली थी, साली का क्या है, बूट पहन के फरार हो गई थी। तो वो सारी बात चेतना में ही की थी। तो चेतना के बाद आया था व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद वाले जो है, चेतना वालों की, पुराने वालों की निंदा कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये विलियम मैकडूगल ने इसमें की है, आउटलाइन साइकोलॉजी इनकी बुक में, चेतना शब्द की निंदा। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में जो है, मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान माना गया। ये हम देख ही चुके हैं। तो कौन कौन थे इसमें, आपको अभी तो बताया है, अभी अभी जस्ट। तो एक तो मैकडूगल थे, थॉर्नडाइक थे, ठीक है, स्किनर थे, और कौन थे, और थे वुडवर्थ। तो ये सब तो थे ही। तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। अदर मनोवैज्ञानिक है वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल और थॉर्नडाइक, ठीक है। अब अपने को ये सारा तो अपने पढ़ लिया। अब अपन को परिभाषाएं देखनी है। अब परिभाषाएं जो है अपने को याद नहीं रहती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे यहाँ पे याद करने का। और परिभाषाओं से एक क्वेश्चन पूछते ही हैं जनरली, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता ही है, किसी भी एग्जाम में हो। तो परिभाषाएं बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, याद करनी है, चाहे कैसे भी करनी है। तो मैं थोड़ा सा प्रयास करूँगी आपको याद कराने का। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको कमेंट के जरिए भी अप्रिशिएट कर सकते हैं। सबसे पहली परिभाषा दी है बोरिंग ने। क्या है भाई, बोरिंग। बोरिंग ने क्या किया है, बोरिंग ने बोला है कि मनोविज्ञान जो है मानव प्रकृति का अध्ययन है। क्या बोला है इन्होंने, मानव प्रकृति का अध्ययन है। कौन, मनोविज्ञान। तो अपन को क्या देखना है, ये जो प्रकृति है, प्रकृति, नेचर, सब ये जानते हैं, अपने आसपास जो भी है, हवा, पानी वगैरह, पेड़ पौधे, तो वो सब प्रकृति में ही आते हैं। और पशु पक्षी भी आते हैं, ठीक है, सब आते हैं। तो आप सभी जानते हैं प्रकृति तो क्या होती है। प्रकृति में क्या है, अब प्रकृति बोरिंग नहीं है। इन्होंने तो बोला है कि बोरिंग जो है, बोरिंग ने बोला है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन करता है। तो बस इसको ऐसे ही याद रखना है, प्रकृति बोरिंग नहीं है। तो याद हो गया, प्रकृति बोरिंग नहीं है। दूसरी परिभाषा है स्किनर की। स्किनर ने बोला है शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान थोड़ा आगे चल के देखेंगे, पर डेफिनेशन यहाँ भी आ गई, तो इसको यहाँ पे भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्किनर ने बोला है शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है।
अब शिक्षा कौन देंगे? अध्यापक देंगे, तो अध्यापक ही देंगे। तो अध्यापक पहले तैयारी करके जाएंगे तभी तो शिक्षा देंगे। नहीं तो क्या है, आजकल के बच्चे बहुत एक्टिव हैं और एक टीचर को ही क्या है ऐसे सवाल पूछते हैं कि टीचर कोई नहीं आते। तो क्या है, आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। तो इससे याद हो जाएगा, स्किनर ने ये बोला है। अगर आप याद करके तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आप बच्चे क्या कर देंगे, आपकी स्किन उधेड़ देंगे। वैसे तो मारना पीटना मना है, लेकिन आपको याद रखना है ऐसे बस कि स्किन आपकी उधेड़ देंगे कौन? बच्चे। अगर आप तैयारी करके नहीं गए, अध्यापक बन गए, तो ये से याद हो जाएगा। अब वाटसन है, वाटसन ने क्या किया है? तो वाटसन ने बोला है कि तुम मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको कुछ भी बनाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं उसको चोर बनाऊँ, वकील बनाऊँ, इंजीनियर, कुछ भी बना दूँ। आप तो बस मुझे एक बालक दे दो, मैं उसको मेरी मर्जी होगी जो बना दूँगा। तो ये भी क्या है, बात की है वाटसन ने। और दूसरी डेफिनेशन इन्होंने दी है, मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। क्या बोला है इन्होंने? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि शुद्ध भी है और निश्चित है, सकारात्मक है। तो ये सारी बात इसने बोली है। तो एक यहाँ से याद रख सकते हैं क्या, वाटसन ने क्या बोला है? वाटसन ने धन की वाट लगाई। तो जो सन होते हैं, ठीक है, सन क्या करते हैं, बच्चे जो होते हैं माता पिता की जो पूंजी है उसकी क्या लगाते रहते हैं, वाट लगाते रहते हैं, उसको उड़ाते रहते हैं, क्योंकि जब तक खुद नहीं कमाएंगे तो उसकी इज्जत पता नहीं चलती है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अब वुडवर्थ जो है, इन्होंने बोला है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर मस्तिष्क का त्याग किया और फिर उसने अपनी चेतना का भी त्याग कर दिया। और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार के विधि स्वरूप स्वीकार करता है। तो यही तो हमने अभी पूरा पढ़ा था। विकास में क्या पढ़ा था आपको देखना होगा। अभी देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी आत्मा। आत्मा किसकी निकली थी? प्लेटो की निकली थी, टक्कर मार दी थी कार से, तो आत्मा हो गई। फिर हमने देखा था मन मस्तिष्क। मन मस्तिष्क में क्या था? पेम्पोलॉजी वाला देखा था, हृदय वाला, ठीक है। तो मन मस्तिष्क आ गया दूसरे नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे देखी थी चेतना। तो चेतना में क्या देखा था भाई अपन ने? चेतना में वो बूट वाला देखा था, जेम्स की वाइफ थी, साली थी, बूट थे, ठीक है। फिर फरार हो गई, तो ऐसे चेतना हो गई। फिर चेतना का भी त्याग कर दिया। और फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे आया था व्यवहार का, जो अब स्वीकार करते हैं। तो ये वुडवर्थ थे ही। और वुडवर्थ के अलावा कौन कौन थे ये हमने अभी देखे। देखो, ये वुडवर्थ थे, स्किनर थे, मैकडूगल थे, थॉर्नडाइक थे, ठीक है। ये सारा कुछ देखा है, व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में ये आया था। तो वुडवर्थ से वैसे ही याद आ जाएगा आपको। अब मैकडूगल ने क्या बोला है भाई? मनोविज्ञान जो है व्यवहार और आचरण का विज्ञान है। तो मैकडूगल भी क्या थे? यहाँ पे व्यवहार के क्या थे? समर्थन में थे। तो मैकडूगल भी आ जाएंगे, व्यवहार और आचरण भी आ गया, यहाँ पे आचरण शब्द भी ऐड हो गया, ठीक है। तो अगर क्या है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी का व्यवहार अच्छा होगा, आचरण अच्छा होगा, तो आपका उससे बात करने का मन करेगा, तो आप उससे दो गल कर लेंगे, दो गल्ला कर लेंगे। तो गल्ला से आपको याद हो गया क्या? बातें कर लेंगे। तो मैकडूगल, दो गल, ठीक है, दो गल तो मैकडूगल। और व्यवहार अच्छा होगा तभी आप किसी से बात करते हैं। किसी में एटीट्यूड ज़्यादा है या फिर कोई आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उससे बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्किनर ने क्या बोला है? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का और अनुभव का विज्ञान है। तो अनुभव का और व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान के लिए हमने क्या डेफिनेशन देखी थी स्किनर की ही? ये देखो वापस से, स्किनर के लिए क्या देखा था? शिक्षा मनोविज्ञान में बोला था अध्यापक की तैयारी की आधारशिला है शिक्षा मनोविज्ञान। तो अगर आप पढ़ के नहीं जाएंगे तो बच्चे आपकी स्किन उधेड़ देंगे स्कूल में। तो शिक्षा वाला वो हो गया। और मनोविज्ञान में क्या है? व्यवहार तो आएगा ही, ठीक है। अब सिर्फ मनोविज्ञान में व्यवहार तो आएगा ही, इसके साथ में यहाँ पे अनुभव आया है। इधर तो आचरण आया है मैकडूगल में। तो व्यवहार आचरण अच्छा होगा तो ही आप दो गल्ला करेंगे। अब आचरण के अलावा आपको जो है अनुभव दिख जाए तो अनुभव में स्किनर, ठीक है। अब है वाटसन की क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध, निश्चित और सकारात्मक और धनात्मक। क्या है? 4 वर्ड याद करने हैं, शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इनसे मिला विज्ञान क्या है? व्यवहार का मनोविज्ञान है, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट वर्ड भी ले सकते हैं। इन सब का क्या ले सकते हैं? फर्स्ट वर्ड ले सकते हैं, जो कि क्या है? शु है, निश्चित है, स है और ध है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, शूनी साधना की सुनी है, तो साधना की सुनी तो क्या हो गया? वर्ड लग गई। तो ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या है? मॉर्गन ने क्या बोला है? मनोविज्ञान जो है मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। क्या है भाई? मॉर्गन ने बोला है मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान है। तो अगर आप क्या है, पशु को मारेंगे तो बहुत ही बेकार है। अब पशु को कोई मार रहा है तो कोई बोल रहा है कि पशु को ना मारो गन से, पशु को ना मारो गन से, थोड़ा तो रहम करो, पशु को ना मारो।
गन से। तो याद हो गया होगा, पशु को नहीं मारना है, गन से तो मॉर्गन। ठीक है। अब क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो ने बोला है मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। क्या है भाई, क्रो एंड क्रो ने बोला है मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। कौन? मनोविज्ञान। ठीक है। जिम्बार्डो, जिम्बार्डो ने क्या बोला है? जिम्बार्डो ने बोला है मनोविज्ञान जीवधारियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो जो सारे के सारे जीवधारी हैं, पशु हैं, ठीक है, पशु नहीं जीवधारी याद रखना है, पशु रखेंगे तो इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सारे के सारे जो जीवधारी हैं, इंसान है, पशु है, सब आ जाते हैं इसमें। तो वो क्या है, जिमने के लिए जा रहे हैं, किसी के घर से जिमने का खाने खाने का न्योता आता है तो अपन जाते ही हैं। तो सब क्या है, जिमने के लिए आतुर रहते हैं। सबसे पहले कार्ड में ये देखते हैं कि प्रीति भोज की डेट कब है। बाकी प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं रहता है, जनरली सभी यही करते हैं। तो जीवधारियों को क्या करना है, जिम बजाना हो जो तो जिम बचाएंगे। ठीक है। अब मन की बात, तो मन की बात देखो भाई, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है, ये बोला है मन ने। ठीक है। तो आपको मैंने लगभग 11 से 12 डेफिनेशन यहाँ पे पूरी याद करवा दी है। तो एक बहुत ही बड़ी संख्या है ये 11 से 12, तो ये ही पूछी जाती है ज़्यादातर। तो ये तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जानी है, और मैंने जैसे बताया आपको वैसे ही याद करनी है। ठीक है। आपने जहाँ से भी पढ़ रखा है, जिसके भी आपके पास नोट्स हों तो उसमें साइड में आप लिख लें, जैसे भी मैंने आपको बताया पेंसिल से, तो आपको रिविज़न करने के टाइम पे आसानी होगी। अब बात करते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। क्या है भाई, टारगेट क्या है साइकोलॉजी के? तो ये हैं मापन और वर्णन। क्या है, मापन कर सकते हैं इससे, वर्णन कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। फिर है पूर्वानुमान, मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हैं और नियंत्रण कर सकते हैं, प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल कर सकते हैं। साइकोलॉजी की सहायता से हम व्याख्या कर सकते हैं किसी चीज़ की। अब जो है मनोविज्ञान, इसकी शाखाएं कौन कौन सी है, तो भाई इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी है ये भी बता दो। तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो एक तो आती है शिक्षा मनोविज्ञान। तो ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है यही है हमारे सिलेबस में, सबसे पहले यही है सिलेबस में। शिक्षा के बाद में आता है मानव प्रयोगात्मक विज्ञान। मानव प्रयोगात्मक विज्ञान है, फिर पशुओं पे भी प्रयोग किया उसके बारे में है। फिर व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत जो है पर्सनल, हाँ ये तो पर्सनल हो गया, और ये व्यक्तित्व हो गया आपका। ठीक है। इनके बारे में भी मनोविज्ञान है। फिर सामान्य, असामान्य है, निदानात्मक, उपचारात्मक है, समाज के लिए विज्ञान है, अपराध के लिए भी है, संज्ञानात्मक जो है कॉग्निटिव वर्ड आएगा, संज्ञानात्मक के लिए बार बार कॉग्निटिव याद रखें। ठीक है। तो इसमें सारी जो बातें हैं अपने दिमाग वाली संबंधी बातें की जाएंगी संज्ञानात्मक में। बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान हो गया है साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी है ये। क्या है ये, चाइल्ड साइकोलॉजी है। सीडीपी तो क्या होता है, बाल विकास शास्त्र होता है। क्या होता है इसमें, बाल विकास शास्त्र होता है। तो जो बाल मनोविज्ञान है इसके जनक कौन है, इसके जनक है स्टैनली हॉल। और इसमें क्या किया जाता है, 0 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं उनका अध्ययन किया जाता है किसमें, बाल मनोविज्ञान में। अब ये 10 शाखाएं हो गई। फिर इधर देखो वापस से, तो अपनी आती है किशोर मनोविज्ञान, जो कि आती है 13 से 18 साल के बच्चों के लिए, जो भी किशोर हैं, युवा हैं, उनके लिए। फिर है प्रौढ़, तो प्रौढ़ में आ जाती है एडल्ट। तो एडल्ट के लिए इधर 18 पे ख़त्म, तो 19 ईयर से ये प्रौढ़ वाली शुरू हो जाती है। फिर आती है परा। परा मतलब क्या है, दूसरा ही, मतलब मन से परे जो है, अपने मन के बाहर जो चीज़ें चलती रहती है उनके बारे में, तो परा मनोविज्ञान। फिर है औद्योगिक, इंडस्ट्रियल जो है मनोवैज्ञानिक, कैसे काम करती है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, वो है। फिर सैन्य साइकोलॉजी है अपनी। फिर है व्यवहार, बिहेवियर, औपचारिक, फॉर्मल, शारीरिक, फिजिकल, सुधारात्मक हो गई। फिर कानून हो गई। फिर व्यवहारवादी हो गई। फिर सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है जनरली, आपको जनरली ये क्वेश्चन बन जाएगा, तो इसको ज़्यादा समय नहीं देते हैं, आगे चलते हैं। अब ये देखो मनोविज्ञान की प्रकृति देखनी है, नेचर अपने को यहाँ पे इसका देखना है। ठीक है। तो मनोविज्ञान क्या है ये देखो, सकारात्मक है, धनात्मक है, विधायक है, अनुप्रयुक्त है। ठीक है। तो सकारात्मक है, धनात्मक भी है, विधायक। विधायक का मतलब क्या है, जो कभी समाप्त नहीं होता हो, टूटता नहीं हो। क्या हो भाई, जो कभी समाप्त नहीं होता हो, टूटता नहीं हो, वो क्या कहलाता है, विधायक कहलाता है। और इसमें क्या है, कारणों पर जो है, कॉज जो है, उन पर बल दिया जाता है। फिर है अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त शब्द का मतलब क्या है, किसी के अनुसार काम में आने वाला, मतलब भावी जीवन में वो आपके लिए उपयोगी हो सकती है चीज़, तो उसके लिए अनुप्रयुक्त शब्द का यूज़ करते हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉजिटिव शब्द है। लेकिन अगर आप अनु को देख के यहाँ पे क्या सोचते हैं कि ये नेगेटिव शब्द है, तो इसको आप
अब इसे रॉन्ग कर लें। तो ये पॉजिटिव शब्द है, नेगेटिव शब्द नहीं है। अब मनोविज्ञान क्या नहीं है, अगर वो पूछे कि मनोविज्ञान क्या है तो इन चारों में से बता देना कि है। और मनोविज्ञान जो है क्या नहीं है, इसकी प्रकृति, तो इसमें क्या बताओगे, इसमें बताओगे कि ये नियामक है। क्या है ये, नियामक। तो नियामक क्या हो जाएगा कि ये टूटता है, मतलब ये समाप्त हो जाता है, ऐसा इसमें होता है नियामक में, क्योंकि विधायक में ये था। फिर अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त तो मनोविज्ञान जो है नियामक है, अनुप्रयुक्त है, आदर्शात्मक है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे उपयुक्त होगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें, मैंने थोड़ा सा आपको रॉन्ग बता दिया, क्षमा चाहूँगी। तो इसको उपयुक्त कर लें। ठीक, उपयुक्त के लिए हम यहाँ पे पॉजिटिव शब्द ले रहे हैं, किसी के काम में आने वाला। और अनुपयुक्त क्या हो गया, कभी किसी के काम में नहीं आएगा, ये क्या है, टोटली बेकार है। तो ठीक है, बेकार हो गया। आदर्शात्मक जो है अपने रूल्स पे चलता है, तो आदर्शात्मक है या नहीं है, तो नहीं है ऐसा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो वापस से, नियामक जो वर्ड है, नियामक का मतलब क्या है, नियम के अनुसार चलने वाला, नियम के अनुसार कार्य करने वाले को नियामक बोलते हैं। जहाँ व्यवहार होता है वहाँ नियम लागू नहीं होते हैं, इसलिए मनोविज्ञान का कोई नियामक नहीं होता है। अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त क्या है, काम नहीं आने वाला, मतलब बिल्कुल बेकार। आदर्शात्मक है, नियमों पर चलने वाला और नियमों के आधार पर कार्य करने वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इधर तो क्या है, नियमों के अनुसार चलेगा, इधर है नियमों पर चलने वाला और नियमों के आधार पर कार्य करने वाला। अब मनोविज्ञान में क्या है, भविष्यवाणी संभव है। क्या है, मनोविज्ञान में हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, किसी की साइकोलॉजी समझ के क्या बोल सकते हैं, हम देख सकते हैं कि ये अब क्या सोच रहा होगा, तो हम थोड़ा सा इसमें प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये बात है। अब मनोविज्ञान में क्या है, समस्त जो जीवधारी हैं, जीवधारी में कौन कौन आ गए, मानव भी आ गए, पशु भी आ गए, पक्षी भी आ गए। ठीक है, जीवधारी में सभी आते हैं, मानव, पशु, पक्षी। तो ये मानव, पशु, पक्षी मतलब जीवधारियों के विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे यहाँ पे। अब जो मनोविज्ञान है, इसकी उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। किससे हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। मनोविज्ञान के जो जनक है, जनक कौन है, अरस्तु हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के जनक है अरस्तु। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं विलियम जेम्स या वुंट, जो भी आ जाए। तो जेम्स आए तो सबसे पहले जेम्स लगाना है, जेम्स नहीं हो तो वुंट लगा देना। प्रयोगात्मक जो विज्ञान है मनोविज्ञान, इसके जनक है विलियम वुंट। ठीक है, तो प्रयोगात्मक का तो आपको ध्यान होगा ही, 1879 में इसने क्या किया था, विलियम वुंट ने जर्मनी की लैब स्थापित की थी। जर्मनी के लिप्जिंग जो शहर था उसमें लैब एस्टेब्लिश की थी, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अपन ने अभी तक क्या देखा, पूरा जो मनोविज्ञान शब्द है उसके बारे में देखा है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वैसे तो आपके सिलेबस में शिक्षा मनोविज्ञान दिया है, लेकिन इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये पढ़ना अपना ज़रूरी था, इसलिए आपको ये बताया गया है। फालतू की चीज़ें हम कोई भी नहीं पढ़ाएंगे आपको, जो भी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मनोविज्ञान अपने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, तो एक तो आपको दिख ही रहा है शिक्षा, और दूसरा है मनोविज्ञान। क्या है, शिक्षा है और मनोविज्ञान है। तो जो शिक्षा शब्द है, शिक्षा की उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से। किससे हुई है भाई, इसकी उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है सीखना। क्या होता है भाई, शिक्ष का अर्थ होता है सीखना। ठीक है, अब जो सीखना है, तो यही देखो यहाँ लिखा है, शिक्षा उत्पत्ति हुई है शिक्ष धातु से और इसका अर्थ है सीखना। ठीक है, लर्निंग है इसका मतलब। सीखने के तीन तत्व है, क्या है भाई, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो हमने भी क्या किया, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो सिलेबस ही डिस्कस किया था। ठीक है, अब आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो कैसे सीख रहे हैं, पहले सिलेबस देखोगे, सिलेबस के बाद में अब पहले तो आप क्या हो, स्टूडेंट हो। ठीक है, स्टूडेंट हो, आपको पढ़ना है, आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के बाद में आप टीचर खोजेंगे, टीचर खोजेंगे तो आपको यहाँ पे टीचर मिलेंगे जो आपको पढ़ाएंगे। तो ये क्या हो गए, सीखने के तीन तत्व हो गए मेनली, तो ये आपको याद हो जाएगा। 3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन है। फिर फॉर्मल एजुकेशन है, एक तो फॉर्मल एजुकेशन जो है आपको स्कूल में, कॉलेज में बिठा करके दी जाती है। ठीक है, स्कूल कॉलेज में जो बिठा करके दी जाती है वो फॉर्मल एजुकेशन होती है। अनौपचारिक जो है, अनौपचारिक शिक्षा क्या है, इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में क्या होता है, जैसे भी आपको कोई बड़े बूढ़े मिल गए, अपने भाई बहन है, बड़े जो घर में दादा दादी जो भी बड़े हैं, वो अगर आपको कोई सलाह देते हैं, कुछ आपसे बोलते हैं, अच्छी बात आपको बताते हैं, तो उससे भी हम क्या है, सीखने को मिलती है कुछ चीज़ें। तो इसमें आ जाएगी आपकी फैमिली, क्या आ जाएगी, फैमिली आ जाएगी, परिवारजन आ जाएंगे। ठीक है, किसमें, अनौपचारिक में, इनफॉर्मल में। अब निरौपचारिक में क्या है, निरौपचारिक में आपको
दोनों का मिक्सचर मिलेगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल का। तो निरौपचारिक जो एजुकेशन है वो आप टीवी पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर पे देख सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, तो दूरस्थ में क्या है, जैसे कि अब अभी अपन पढ़ रहे हैं तो आप ना तो स्कूल में बैठे हैं, ठीक है, ना तो आप स्कूल में बैठे हैं, ना मैं आपके कोई फैमिली की सदस्य हूँ। तो अब आपने मुझे फैमिली मान रखा है वो बात अलग है, लेकिन हम अपने फैमिली में नहीं है, ठीक है। तो फैमिली में नहीं है, स्कूल में भी नहीं बैठ के पढ़ रहे हैं आप अभी, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं। तो यूट्यूब पे क्या है, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, टीवी पे पढ़ रहे हैं, या फिर कैसे भी पढ़ रहे हैं, तो वो सब आ जाएगी अपने इनफॉर्मल में, सॉरी निरौपचारिक में, ठीक है। अब आगे देखते हैं एजुकेशन जो शब्द है, एजुकेशन शब्द इंग्लिश में एजुकेशन, पहले हमने क्या देखा, हिंदी वाला देखा शिक्षा, शिक्षा की उत्पत्ति हुई शिक्षा से, जिसका मतलब है सीखना। अब इंग्लिश वाला एजुकेशन देखते हैं, इसकी उत्पत्ति हुई है एजुकेटम से। किससे हुई है भाई, इसकी उत्पत्ति एजुकेटम से हुई है, जिसका मतलब होता है क्या है, जिसका मतलब होता है अंदर से बाहर निकालना, ठीक है, अंदर से बाहर निकालना। तो अंदर से बाहर किसको निकालना है, ज्ञान को निकालना है, ठीक है। तो ये बात हमने देख ली, एजुकेटम का मतलब क्या है, अंदर से बाहर निकालना है, आपके अंदर जो भी ज्ञान है उसको क्या है, बाहर निकालना है, वही एजुकेशन है। और एजुकेशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है भाई, ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो ज़्यादातर जो शब्द मिलेंगे आपको लैटिन भाषा से ही मिलेंगे। अगर आपको एग्जाम में याद नहीं आता है तो आप लैटिन को ऑप्शन में टिक करके थोड़ा सा रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगी 100% सही होगा, पर अगर कुछ भी नहीं आता तो लैटिन लगा देना, सही भी हो सकता है। तो लैटिन हो गया। अब एजुकेटर का, एजुकेयर का मतलब क्या है, और एडुसियर। तो एजुकेटम का तो ये हो गया, एडुकेयर का मतलब है आगे बढ़ाना, और एडुसियर का मतलब है बाहर करना या विकसित करना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं थोड़ी सी। तो देखो शिक्षा में जो है ज़्यादातर ये आपके क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको मैं फटाफट से एक बार बता देती हूँ, क्योंकि अपने सिलेबस में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है, ना कि शिक्षा के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा। मनोविज्ञान तो इससे जुड़ा है तो पूछ सकते हैं, शिक्षा के कोई ज़्यादा क्वेश्चन देखे नहीं गए, फिर भी हम आपको बता देते हैं। अरस्तु जो है, अरस्तु ने बोला है भाई शिक्षा क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो ये तो अपने घर में भी बोलते हैं कि स्वस्थ रहोगे तभी क्या है, पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करोगे तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो पहले सबसे क्या है, सबसे पहले आपको हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है, तब जाके आगे आप कुछ भी टारगेट कर रहे हैं तो वो अचीव कर पाएंगे। आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो बस इससे याद रखना है अरस्तु, ठीक है। शिक्षा स्वस्थ शरीर में निवास करती है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क में निर्माण करती है। फिर महात्मा गांधी जी आए, तो महात्मा गांधी जी ने क्या बोला है भाई, महात्मा गांधी जी ने बोला है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बालक से या मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क से, और आत्मा के सर्वांगीण विकास और सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति है। क्या है भाई, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक या मनुष्य के शरीर, मनुष्य मस्तिष्क और आत्मा के सर्वांगीण और सर्वोत्तम विकास की अभिव्यक्ति से है। तो ये इन्होंने बोल दिया। जॉन लॉक ने क्या बोला, जिस प्रकार से फसल के लिए क्या होता है, कृषि होती है, उसी प्रकार से मनुष्य और बालक जो हैं उनके लिए शिक्षा दी जाती है, ठीक है। ये बोला है जॉन लॉक ने। स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी विवेकानंद ने बोला है शिक्षा के बारे में, बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करते हैं। और पेस्टोलॉजी ने क्या बोला, पेस्टोलॉजी ने शिक्षा जो है बालक की जन्मजात अभियोग्यताओं के स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास का बात करती है, ठीक है। क्या करती है भाई, पेस्टोलॉजी ने क्या किया, जन्मजात कर दिया बालक को, अभियोग्यता और स्वाभाविक प्रगतिशील विकास बता दिया, ठीक है। अब फ्राबेल आए, फ्राबेल ने क्या किया, फ्राबेल ने बोला कि शिक्षा जो है बालक की आंतरिक शक्ति और जो बाह्य शक्ति है इनका रूप देती है। क्या करती है भाई, शिक्षा बालक की आंतरिक और बाह्य शक्तियों को रूप देती है। अब फ्रेंडसन ने क्या बोला, आधुनिक शिक्षा, इन्होंने बोला आधुनिक शिक्षा जो है इसका संबंध व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। जो मॉडर्न एजुकेशन है वो क्या कर रही है, व्यक्ति और जो समाज है दोनों का कल्याण कर रही है, ऐसा बोला है किसने, फ्रेंडसन है। अब फ्रेंड जो है क्या है, सबका भला चाहते हैं, तो ये व्यक्ति और समाज से याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो शिक्षा जो है व्यक्ति की बीज रूपी शक्तियों को विकसित करके एक अच्छे विकास में योगदान करती है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, जो हमने पहले ही देख लिया, शिक्षा से और मनोविज्ञान से, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब है व्यवहार को परिमार्जित करना, और व्यवहार का अध्ययन करने का मतलब हमने देख ही लिया था, मनोविज्ञान है। दोनों को मिक्स कर दे तो क्या हो जाएगा, व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना है, ठीक है। तो ये देखो शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखनी है। परिभाषाओं में सबसे पहले नाम आता है कोलसेनिक का। कोलसेनिक ने बोला है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों और
सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। क्या बोला है भाई कोलसेनिक ने? कोलसेनिक ने बोला है शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोगों और सिद्धांतों का शिक्षा में अनुप्रयोग है। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं कि काल से ही क्या है, काल से ही क्या कर रहे हैं हम, बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं, तभी जाके आजकल बहुत सारी जो थ्योरी है वो डेवलप हुई है। ऐसे याद रख सकते हैं। तो कॉल आएगा तो कॉल से याद रखें या फिर काल से याद रखें, जैसे भी याद रहे आपको। काल से पीरियड हो गया, ये कॉल है। कॉल किसका आया? पीरियड। लैब में प्रयोग करने के लिए, सिद्धांत बताने के लिए आपको या तो कॉल आया या फिर काल जो है पुराने काल हैं, गुप्त काल जैसे, या फिर अपने जो भी 18वीं सदी है 16वीं सदी है उसके काल देखें तो उसमें प्रयोग और सिद्धांत बहुत से जो अपने मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने दिए थे। तो ऐसे याद रख सकते हैं। अब स्किनर ने क्या बोला है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध शिक्षण और अधिगम से है। ये किसने बोला है? स्किनर ने बोला है। तो स्किनर ने वही शिक्षण और अधिगम की बात की है। शिक्षण वही हमने देखा था, जैसे स्कूल में क्या है, तैयारी करके नहीं जाएंगे तो आपकी स्किन उधेड़ देंगे, तो वैसे ही शिक्षण अधिगम दोनों रिलेटेड ही है, तो आपको स्किनर याद रह जाएगा। अब बात करते हैं स्टीफन की। स्टीफन ने क्या बोला है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। क्या बोला है स्टीफन ने? शिक्षा मनोविज्ञान बालक के क्रमबद्ध शैक्षिक विकास का अध्ययन है। तो हम क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं। बालक क्या है? स्कूल जाता है। बालक स्कूल जाता है तो क्या है? उसके लंच होता है। लंच में क्या है? वो टिफ़िन बॉक्स लेके जाता है। तो टिफ़िन बॉक्स में क्या करते हैं हम? टिफ़िन बॉक्स जमाने के लिए उसको क्रम वाइज जमाना पड़ता है, नहीं तो वो क्या है, सेट नहीं होता है। तो क्रम वाइज से क्या किया? क्रम वाइज आपने जमाया है टिफ़िन को। तो ये याद हो गया होगा आपको। देखो क्रम वाइज से हो गया ये क्रमबद्ध, और टिफ़िन को जमाया है तो ये टिफ़िन हो गया, और किसके लिए जमाया? तो ये बालक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्रो एंड क्रो ने बोला है बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के जो अनुभव है उनका वर्णन और व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान है। क्या बोला भाई? बालक के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अनुभव और वर्णन जो है और उनकी व्याख्या ही शिक्षा मनोविज्ञान। अब आपको ऐसे कैसे याद रखेगा? इसको कोई अदरवाइज नहीं लेना। जो अपन क्या है सबसे छोटे रहते हैं, छोटे से लेके बड़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तब भी अगर आपको कोई क्या बोले, कोई ज्ञान दे, आपको अच्छी बात बताए, तो आपको ये लगता है कि यार हमने तो छोटे से इतने बड़े हो गए और फिर भी अभी मुझको ज्ञान दे रहा है, काँव कर रहा है, मेरे कान में आके बार बार मुझे ज्ञान दे रहा है। तो काँव से हो गया ये क्रो, और छोटे से वृद्ध ये हो गया। ठीक है, तो छोटे से वृद्ध, तो छोटे तो बालक ही होते हैं, तो ये बालक हो गया और वृद्ध हो गए। फिर तो बालक के जन्म से लेकर के आपको वृद्धावस्था तक के जो भी अनुभव थे उनका वर्णन और व्याख्या ही क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान। अब बात करते हैं फ्राबेल की। तो फ्राबेल ने क्या बोला है? फ्राबेल ने बोला है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। क्या बोला है इन्होंने? शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। अब ये कैसे याद रखोगे कि बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है? तो यहाँ पे देखो फ्राबेल से क्या लेना है? बॉल लेना है। तो बॉल का यूज़ वो कब करेगा? बॉल का यूज़ वो जब पावर लगाएगा तो तभी करेगा ना। तो पावर से ही हो गया शक्तियाँ, और बॉल से हो गया ये फ्राबेल। ठीक है, और शक्ति लगाया कौन रहा है? तो बालक। सारी बात यहाँ पे बालक के लिए की जा रही। अब है रूसो ने बोला है कि ये रूसो थे प्रकृतिवादी विचारक। क्या थे भाई? रूसो प्रकृतिवादी विचारक थे। नेचर के बारे में बात की इन्होंने, और इनके विचार थे कि बालक एक पुस्तक के समान है और इनको शिक्षक को उसे आद्योपात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? आद्योपात का यहाँ पे मतलब है स्टार्ट टू एंड तक इसको बच्चे को ले जाना चाहिए। ठीक है, बालक एक पुस्तक के समान है, और ये बात इन्होंने बोली है एमाइल नामक एक जिनकी पुस्तक है इसमें रूसो ने। ठीक है, अब शिक्षा में मनोविज्ञान दृष्टिकोण लाने का श्रेय जो है वो भी रूसो को ही जाता है। क्या बोला भाई? मनोवैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है वो कौन लाया? तो ये भी रूसो ही लाए हैं। थॉर्नडाइक 1900 में आए थे। इन्हें प्रथम शिक्षा शास्त्री थे, मनोविज्ञान के जनक थे। 1920 में वर्तमान संगठित मनोविज्ञान आया था। क्या आया था? वर्तमान संगठित मनोविज्ञान आया था। कब? 1920 में। और शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा सबसे पहले 1900 में अमेरिका में प्रशिक्षण शुरू हुआ। टीचिंग ट्रेनिंग शुरू हुई। किसके प्रयासों से? तो जॉन डेवी के प्रयासों से। अमेरिका में शुरू हुई थी 1900 में सबसे पहले। भारत देश में शिक्षा मनोविज्ञान के आधार पर 1920 में प्रशिक्षण मतलब टीचर ट्रेनिंग अपनी शुरू हुई थी। तो ये तो हो गई थी 1900 में यूएसए में, तो और अपन इनसे 20 साल पीछे रह गए। तो 20 साल में क्या हो गया? यहाँ पे
फिर अपने यहाँ पे भारत में भी क्या हो गया था, टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, यह है शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति देख लेते हैं। प्रकृति में क्या बोला है भाई, प्रकृति में जो शिक्षा है वो तो नियामक बोलिए, क्या बोलिए भाई, शिक्षा को तो नियामक विज्ञान बोला है, मनोविज्ञान को विधायक विज्ञान बोला है। क्या बोला है, शिक्षा को नियामक और मनोविज्ञान को विधायक बोला है। तो नियामक तो आपको समझ में आ रहा होगा, नियमों के अनुसार पे चलेगा ये तो, ठीक है, नियामक विज्ञान तो। और विधायक में क्या है, ये विधायक में कारण दिए जाते हैं, कारणों पर बल दिया जाता है। यहाँ पे क्या है, कारणों पर बल दिया जाता है और ये कभी क्या है, ये कभी टूटता नहीं। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई, दोनों मिला दिए तो नियामक और विधायक दोनों हो गया क्या, तो शिक्षा मनोविज्ञान नियामक और विधायक दोनों है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान वास्तव में क्या है, वास्तव में क्या है भाई, कला भी है, विज्ञान है, या कला विज्ञान और पद्धति है। तो सबसे सही ऑप्शन है कला और विज्ञान। तो कला विज्ञान है ये, क्योंकि जो चिकित्सक है, मान लीजिए कोई चिकित्सक है, डॉक्टर है, तो वो क्या है, डॉक्टर व्यवहार देखेंगे उसका, मरीज का, और दवा और जांच भी देंगे। ठीक है, अब शिक्षक है, शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक में कला होनी चाहिए पहले तो पढ़ाने की, और फिर उसका क्रमबद्ध अध्ययन जो है वो उनको करना आना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान हो गया। ठीक है, अब शिक्षा मनोविज्ञान जो है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षार्थी, शिक्षार्थी का मतलब आप क्या समझेंगे, बार बार आएगा ये वर्ड, तो स्टूडेंट समझेंगे। ठीक है, बालक बालिकाएं समझेंगे, जो भी आपको समझना है। तो शिक्षार्थी में स्टूडेंट देखना है। तो शिक्षार्थी के व्यवहार और शैक्षिक परिस्थिति में विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान ये है। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है भाई, तो ये एक प्रकार का विज्ञान है। सिद्धांत, नियम, प्रामाणिक, वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक है। सीखने और सिखाने के लिए मानवीय पक्ष के रिलेटेड है। भविष्यवाणी इसमें हम कर सकते हैं, प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अब आ गया लास्ट में, ये पूरा लास्ट है, पूरी थ्योरी अपनी कंप्लीट होने वाली है। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है, शिक्षक के लिए उपयोगी है ये, और अभिभावकों के लिए भी उपयोगी है, बच्चों की विकासात्मक अवस्था को समझने के लिए भी यूज़ है। अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको ये क्यों पढ़नी है। आप सोच रहे होंगे कि हमें ये सब पढ़ाना थोड़ी है, तो हमें क्यों पढ़ा रहे हैं। तो आपको ये पढ़ा रहे हैं कि आप शिक्षक बनने वाले हैं, शिक्षक बनने वाले हैं तो स्कूल में पढ़ाएंगे। स्कूल में पढ़ाएंगे किसको, तो स्टूडेंट को पढ़ाएंगे। स्टूडेंट की जो है साइकोलॉजी आपको समझ में आनी चाहिए, इसलिए आपके सिलेबस में ये साइकोलॉजी रखी गई है सभी विषयों में। अब आप सोचें कि अपनी विषय में ये नहीं होती, तो अब आप इसका तो कुछ कर नहीं सकते। सरकार ने जो है पहले ही आपके लिए ये बना दिया है कि आप स्टूडेंट को क्या है अच्छी तरह से समझे, और आप शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान का जो चैप्टर है, पूरा यूनिट अपने को दिया गया है, तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। अब शिक्षक के लिए, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के लिए तो यूज़ हो गई, अब अभिभावकों के लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, अभिभावकों के लिए भी उपयोगी है। बच्चों की विकासात्मक अवस्था को समझने के लिए यूज़ है। बच्चों को समझाने में सहायक है। शैक्षिक जो उद्देश्य है उनकी प्राप्ति में सहायक है। जो सिलेबस को हम बनाते हैं और उसमें चेंजेस करते हैं, संशोधन करते हैं, उसमें भी ये सहायक है। क्योंकि जैसे हमें सिलेबस कैसे बनाना है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास का सिलेबस है, तो बच्चे को क्या समझ में आएगा क्या नहीं आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही हम सिलेबस बनाते हैं, उनकी बुक्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। और उनमें फिर क्या है, अगर उनको वो भी समझ में नहीं आता तो फिर हम उसमें चेंजेस करते हैं, संशोधन करते हैं। तो इस तरह से चलती है बात। शिक्षण विधियों के चयन में भी सहायक है। टीचिंग लर्निंग जो मेथड है अपने, उनमें भी ये यूज़फुल है। उचित वातावरण देने में सहायक है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायक है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग होते हैं, तो उनकी विभिन्नताओं को समझने के लिए सहायक है। समय सारणी जो है, टाइम टेबल है, उसमें भी ये सहायक है कि भाई कौन से टाइम पे अपने को क्या पढ़ना चाहिए, तो उसमें सहायक है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल्स में होता होगा पहले कि शुरू में जो है आपके जो भी क्लासेस लगती थी, तो उनमें क्या होता था, जैसे शुरू के में मैथ्स रख ली, साइंस रख ली, जो भी टफ सब्जेक्ट होते थे थोड़े से, वो आपके शुरू की क्लासेस में रखे जाते थे, ताकि आपका सुबह सुबह जब माइंड फ्रेश रहता है तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वो भी क्या है, आपकी साइकोलॉजी से ही, मनोविज्ञान से ही खेल रहे हैं वहाँ पे, इसलिए ऐसे करते थे। ठीक है, अब विशिष्ट बालकों की पहचान में सहायक। विशिष्ट बालक जो है, स्पेशल बच्चे हैं, उनकी पहचान करने में भी सहायक है। अभिप्रेरित करने में सहायक है, मोटिवेटेड करने में सहायक है। अधिगम प्रक्रिया, अधिगम वर्ड भी बार बार परेशान करेगा, तो अधिगम का मतलब बार बार क्या समझना है, इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में लर्निंग समझना है। ठीक है, सीखना, लर्निंग, अधिगम, सीखना, ये आपको देखना है। तो अधिगम प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने में सहायक है। विद्यार्थियों की जो भी समस्याएं उनको समझने में सहायक है। जो मूल प्रवृत्ति और रुचि, उनका ज्ञान और मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, चिंतन, सोच, विचारधारा, संज्ञान देने में ये सहायक है।
तो चलिए आ जाते हैं अपने PYQ क्वेश्चन के सेशन की तरफ। तो इसमें हम करने वाले हैं सारे PYQ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो चैप्टर का नाम आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, शैक्षिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो ये पूरा टॉपिक अपने दिया भी हुआ है। इसमें हमने अर्थ देख लिया, क्षेत्र देख लिया, प्रकृति, कार्य, महत्व देख लिए, कक्ष में शिक्षक के जो भी कार्य हैं वो सब अब यहाँ पे देखेंगे। तो जो जो प्रश्न पूछे गए हैं सारी एग्जाम में वो हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए, और यहाँ पे ईयर और वगैरह आपको लिखा गया है, तो इसको आप देखते रहना। इसको मैं बार बार नहीं बोलूँगी क्योंकि इससे क्या है थोड़ा सा आपका समय व्यर्थ होता है। साइकोलॉजी जो है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो मैंने आपको बताया था। अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो लैटिन लगा देना। तो ये देखो लैटिन ही इसका आंसर है, तो अपने को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, लैटिन लगा देना है। अब आगे देखते हैं कि जो ये साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक, यूनानी भाषा और लैटिन भाषा के साइकोलोगोस से हुई है, जिसमें जो साइके और लोगोस है इसका मतलब क्या है। तो साइके का अर्थ तो यहाँ पे है आत्मा, जो है सोल है, इससे है, और लागोस का मतलब है विज्ञान से। मनोविज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो ये बोलते हैं अरस्तु को। और जो जनक तो आपको पता होगा फादर को जनक बोलते हैं, जननी है मदर। तो मदर किसको बोलते हैं, मदर बोलते हैं दर्शन शास्त्र को। सर्वप्रथम मनोविज्ञान जो नाम है वो यूनान के निवासी रुडोल्फ गोल्के के द्वारा दिया गया था। ये मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि जो सर्वप्रथम मनोविज्ञान है नाम किसने दिया था, तो ये भी यूनान के दार्शनिक थे, रुडोल्फ गोल्के, इन्होंने दी थी। तो मैंने बताया था आपको कि जो गोल्फ खेलना है थोड़ा सा कठिन काम है, तो साइकोलॉजी वो खेलते हैं, तो ये साइकोलॉजी मनोविज्ञान नाम इन्होंने दिया, ऐसे आपको बताया था। अमेरिकी विद्वान है विलियम जेम्स, इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त करा के एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, और इन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किन्हें, विलियम जेम्स को। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वही आ गया है वापस से। लैटिन शब्द जो है साइके, इसका अर्थ क्या है, तो अभी तो हमने अभी यहाँ पे देखा है। देखो साइके का मतलब क्या है, आत्मा है, और लागोस का मतलब है विज्ञान। तो साइके का मतलब क्या है, साइके का मतलब है आत्मा, सोल। क्या है इसका मतलब, सोल। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो गया आपने। अब आगे देखते हैं, मनोविज्ञान अध्ययन है किसका, भाई व्यवहार का है। व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है, आत्मा का है या आदतों का है। तो मनोविज्ञान हमने किसका अध्ययन पढ़ा था, तो मनोविज्ञान देखा था हमने व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन हो गया ये। अब देखते हैं व्याख्या। मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार का अध्ययन है। शिक्षा जो है व्यवहार का शुद्धिकरण है। शिक्षा मनोविज्ञान अगर मिला दे, शुद्धिकरण परिमार्जन हमने शब्द देखा था, एक ही बात है। ठीक है, क्या देखा था, परिमार्जन व्यवहार के शुद्धिकरण के लिए जो है व्यवहार का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो 19वीं सदी में अमेरिका में पैदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय क्या है। तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो विषय है वो क्या है, तो अभी हम मानव जो व्यवहार है उसकी बात कर रहे हैं। 21वीं सदी में ऑप्शन चल रहे हैं वर्तमान में, तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या है। अगेन वही क्वेश्चन पूछ लिया है 11 में 13 में। तो वर्तमान में मनोविज्ञान है मस्तिष्क का विज्ञान है, नहीं जी। चेतना का विज्ञान है, ये भी नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क वाला तो कब था बताइए। तो आपको बताया था मैंने मन या मस्तिष्क, क्या आ जाए, मन या मस्तिष्क आए। तो हमें कौन सी सदी में देखना था, हमें देखना था 17वीं सदी। 17वीं सदी में क्या बताया था आपको, पंप बताया था। पंप हृदय की तरह, हृदय जो है पंप की तरह कार्य करता है, और अगर ये बंद हो जाए तो हम क्या है, रूठ जाते हैं, और रूठ जाते हैं तो फिर क्या है, रीड करने लग जाते हैं। गुस्से में रूठ गए, रीड करने लगे। तो ये तो क्या हो गया, उस टाइम का था 17वीं सदी का। अपन से तो वर्तमान का पूछ रहा है, वर्तमान में अपनी 21वीं सदी चल रही। ठीक है, चेतना का विज्ञान, चेतना का तो और भी क्या था, फिर 19वीं सदी का आया ये चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान में हमने क्या देखा था, चेतना के विज्ञान में देखा था कि जो जेम्स था उसकी एक वाइफ थी, वाइफ की बहन थी, उसको साली बोलते हैं। साली क्या है, बूट पहन के फरार हो गई थी। तो ये हमने देखा था, ये भी हो गया। व्यवहार का विज्ञान जो है, व्यवहार का विज्ञान बिल्कुल सही बात है, यही अपना आप चल रहा है। व्यवहार के विज्ञान में वॉटसन, वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, स्किनर, ये सब हम देखने वाले हैं। और आत्मा का जो विज्ञान थे, आत्मा का विज्ञान है, इसी से सब बात शुरू हुई थी। तो आत्मा का विज्ञान था 16वीं शताब्दी में, 16वीं सदी में था। और इसमें कौन कौन थे, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, डेकार्टे थे। कैसे याद किया था, कार से टक्कर हुई थी, कार से टक्कर में प्लेटो मर गया था, तो रास्ते में टक्कर हुई थी और उसकी आत्मा निकल गई थी, ऐसे याद किया था ना।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है बताइए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पूछा है, आत्मा के विज्ञान के रूप में है क्या, तर्क के विज्ञान के रूप में है क्या, मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में है, या फिर चेतना के विज्ञान के रूप में है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का आपको बताना है। तो ये क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। तो ये आत्मा को नहीं मानते यहाँ पे, आत्मा का तो ये खंडन ही हो गया 16वीं शताब्दी में ही। फिर मस्तिष्क को भी नहीं माना इन्होंने, फिर चेतना को भी नहीं माना, ये जाके रुके तर्क पे या व्यवहार पे आ जाए, तो ये बात है। ठीक है, तो अपना सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ओनली। अब देखो क्या दिया है इन्होंने। तो वुडवर्थ का मानना है कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, और वो अब व्यवहार के ढंग को अपनाते हैं। तो ये हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वुडवर्थ की, याद कैसे पूरा करवाया था। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले आत्मा को त्याग गया है, फिर मन आया था तो मन को भी त्याग दिया, फिर चेतना आई थी, चेतना को भी त्याग दिया, फिर जो है 20वीं सदी में जाके व्यवहार को अपनाया। तो व्यवहार में आ जाए या तर्क आ जाए तो आपको सही करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या है। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन को त्यागा, फिर उसने चेतना को त्यागा, फिर व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसने दिया? अभी तो देखा है, वुडवर्थ ने दिया है, तो वुडवर्थ हो गया ये। नेक्स्ट है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन है? तो मनोविज्ञान अध्ययन है अपने व्यवहार का। क्या है भाई? मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। अब ये देखो मनोविज्ञान की परिभाषा वापस आ गई, हमने पहले पढ़ी थी, रिवाइज हो जाएगा। देखो वुडवर्थ के अनुसार क्या है? मनोविज्ञान व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है भाई? वुडवर्थ ने क्या बोला? तो एक तो वुडवर्थ ने ये बोला था कि जो मनोविज्ञान है उसमें सबसे पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन मस्तिष्क को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा, फिर व्यवहार को अपनाया इन्होंने। और ये वाली डेफिनेशन भी आपको ध्यान रखनी है, ये दूसरी डेफिनेशन है। ठीक है, पहले नहीं देखे हमने। मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के पर्यावरण के संदर्भ में उसके क्रियाकलापों का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, तो यहाँ पे वुडवर्थ वह आ रहा है, यहाँ पे भी देखो व्यक्ति में वह आ रहा है, और ये वैज्ञानिक अध्ययन, ऐसे याद रह जाएगा। वॉटसन ने क्या बोला? मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित और विशुद्ध विज्ञान है। क्या है भाई? निश्चित और विशुद्ध विज्ञान है। ये बोला किसने? वॉटसन ने। तो वॉटसन ने बोला है ये निश्चित, विशुद्ध, और दो शब्द और बताए थे आपको, सकारात्मक और धनात्मक। तो ये भी ये दे देता है कभी कभी साथ में। ठीक है, तो याद भी करवाया था आपको। सुनी साधना की, साधना की क्या करी थी? सुनी थी, तो ये सुनी साधना, ऐसे याद रखना था। अब मैकडूगल ने बोला है मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब ये तो बिल्कुल ईजी था। अगर आपको किसी का आचरण और व्यवहार पसंद आएगा तो आप उससे क्या करेंगे? दो गल्ला कर लेंगे। दो गल्ला मतलब गल मतलब बात, तो बात कर लेंगे, तो मैकडूगल हो गया। अब ये पूरा चार्ट आपको बताया ही था। मनोविज्ञान की विकास यात्रा और समर्थक और विकास यात्रा में देखो 16वीं सदी में सबसे पहले बात की थी आत्मा के विज्ञान की, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, और एक और मैंने आपको बताया था मैंने, सुकरात। तो सुकरात भी आप इसमें ऐड कर लेना। तो सुकरात अब मैंने याद कैसे करवाया था कि जो रास्ता है, रास्ते में कार ने क्या है? टक्कर मारी। किसको टक्कर मारी? प्लेटो को टक्कर मारी, तो उनकी आत्मा निकल गई। तो रास्ते से ये हो गया था अरस्तु और सुकरात। और प्लेटो को टक्कर मारी थी, किसने मारी थी? कार ने मारी थी, ऐसे याद किया था। आत्मा निकल गई थी, ऐसे हो गया था। अब फिर 17वीं 18वीं सदी में आता है कौन? 17वीं ही आता है जनरली, कभी 18वीं आ जाए तो देख लेना। 17वीं 18वीं मन मस्तिष्क का विज्ञान बोला पोम्पोलोजी ने, थॉमस रीड ने, और एक और थे रूसो। ठीक है, पोम्पोलोजी, थॉमस रीड और रूसो। तो मैंने याद आपको कैसे कराया था कि आपका जो हृदय है वो हृदय की जगह आपको मस्तिष्क याद रखना है, हृदय की जगह मन मस्तिष्क। तो हृदय जो है पंप की तरह चलता रहता है, और वो अगर रूठ जाए तो क्या है? आपको लेने देने पड़ जाते हैं, तो आप क्या है? रीड करने बैठ जाते हैं कि आप क्या करें, तो ऐसे हो गया। अब 19वीं सदी में चेतना का विज्ञान बोला किसने? बोला विलियम वुंट ने, टिचनर ने, विलियम जेम्स ने, सल्ली ने, वाइब ने। कैसे याद कराया था कि जो जेम्स था, ये वाला जेम्स था, तो जेम्स जो था इसकी एक वाइफ थी, वाइब्स का ये हो गया वाइब्स, जेम्स का क्या हो गया? ये वाइफ हो गई। वाइफ की क्या थी? बहन थी, जिसको सल्ली बोला है। तो साली ने क्या किया? बूट पहन के गई, और बूट पहन के क्या हो गई? फरार हो गई थी। तो फ्राइड भी इसमें ही ध्यान रखना है, और ये टिचनर आपको अलग से बताया था। अब फिर 20वीं सदी आई। 20वीं सदी में व्यवहार का विज्ञान वापस, मैकडूगल, पिल्सबरी, वॉटसन, थॉर्नडाइक, स्किनर, ये तो डायरेक्ट याद करनी ही है। फिर 21वीं सदी में भी जो है हम व्यवहार को ही अपनाए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखते जाओ इस पूरे चार्ट से आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं।
तो मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये बात किसने बोली है? तो ये बात बोली है वॉटसन ने। क्या बोली है भाई? वॉटसन ने बोली है ये बात, ठीक है। अब है मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से है, क्योंकि शिक्षा बालक के किस में परिवर्तन लाती है? चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में या व्यवहार में? चेतना को तो हटा ही दिया भाई 16वीं सदी में, 16वीं में नहीं थी, 19वीं सदी में थी। 19वीं में थी, हटा दिया। आत्मा कब थी? तो आत्मा सबसे पहले आई थी 16वीं में। फिर मस्तिष्क आया था कब? 17वीं में। तो इन सबको तो हटा ही दिया था, बस हमने व्यवहार को ही अपनाया है। 21वीं सदी तक इसको ही अपनाया हुआ है। तो व्यवहार के बारे में ये बोलेंगे, ठीक है। फिर है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? गॉल्टन तो देखा ही नहीं, नाम ही। केटल भी नहीं देखा, केटल तो बुद्धि वाले में आएगा। पेस्टोलॉजी भी अभी तक तो नहीं देखा है। वुंट हमने बिल्कुल देखा है। वुंट हमने कब देखा था तो 1879 में देखा था। जर्मनी में क्या की थी इसने? जर्मनी में लिप्जिंग शहर में इसने एस्टेब्लिश की थी लैब, और ये थी वर्ल्ड की फर्स्ट लैब। क्या थी ये? वर्ल्ड की फर्स्ट लैब थी। और भारत की पूछे तो भारत की कहाँ पे की थी? भारत की थी कोलकाता में सेनगुप्त ने। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है, देखो। 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई। और भारत की पूछे तो भारत की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1915 में कोलकाता में सेनगुप्त ने बनाई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला पूछा है, और ऑप्शन में आपके पास कलकत्ता नहीं है, तो ऑप्शन में देखो भाई इसने वर्ड वाला ही पूछा होगा। बर्लिन तो नहीं गए भाई, बोस्टन भी नहीं गए, फ्रैंकफर्ट भी नहीं गए, लिप्जिंग ज़रूर गए थे। तो लिप्जिंग कहाँ पे है? जर्मनी में है, तो ये अपना सही है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? अभी तो पूछ लिया कहाँ पे की थी, तो कहाँ पे तो आपने बता ही दिया, जर्मनी में लिप्जिंग में। अब कब पूछा है तो ये भी बता दो। तो ये रहा 1879, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं किसके लिए? तो पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी इन्होंने, बिल्कुल सही है। जर्मनी में इन्होंने खोली थी, लिप्जिंग शहर में खोली थी। तो देखो यही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है ये, तो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार इन्होंने पूछ लिया अलग अलग ईयर में, तो रिपीट करती है। आरपीएससी क्वेश्चन रिपीट करती है, और ऐसी सब्जेक्ट के तो बिल्कुल करती है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे देखें ये क्या है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान के पितामह कौन थे? तो पितामह का वर्ड का पता हो पहले तो फादर मतलब जनक। तो जनक कौन थे? तो जनक तो कौन थे भाई? तो जनक थे अपने थॉर्नडाइक जी। तो कौन हो गए भाई? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे हैं तो थॉर्नडाइक हो गए, ये सही हो गया। शैक्षिक विषय के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक थे, अमेरिका निवासी थे। अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक के जो गुरु थे उनको माना जाता है, और ये थे विलियम जेम्स। कौन थे ये? विलियम जेम्स थे। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम वुंट जो कि जर्मनी निवासी है, उनको माना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान जो है इसका विलियम वुंट को माना जाता है, जर्मनी के निवासी थे। 1879 में इन्होंने जो फर्स्ट लैब थी साइकोलॉजी की वो इस्टेब्लिश की थी। और जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक पूछे केवल शिक्षा मनोविज्ञान, ना तो मॉडर्न लगाए प्राचीन लगाए, तो आपको थॉर्नडाइक जाना है। तो शिक्षा थॉर्नडाइक तो ठीक है। और अमेरिका में पूछ ले तो अमेरिका में शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, तो ये भी थॉर्नडाइक ही बताना है, थॉर्नडाइक के गुरु बताना है। फिर थॉर्नडाइक के गुरु आ जाएंगे। अमेरिका में कौन जाएंगे भाई? गुरुजी जाएंगे, तो विलियम जेम्स हो गए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है भाई बता दीजिए। मैंने आपको बिल्कुल बताया ही था, ये तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स जो है इन्होंने ये बुक लिखी थी, तो ये अपना बिल्कुल सही है। विलियम जेम्स ने, इनका टाइम पीरियड रहा 1842 से 1910 तक। इनका जन्म हुआ न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और एक धनी और प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। विलियम जेम्स जो इनको प्रकार्यवाद का अग्रदूत मानते हैं। आगे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है प्रकार्यवाद का अग्रदूत कौन है? तो विलियम जेम्स बताना है, ठीक है। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं? तो जो बच्चे हैं आजकल के वो क्या है, जेम्स खाने में अग्रणी हैं, तो अग्रदूत हैं, ऐसे याद रह जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया। देखो शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। तो ये बात किसने बोली है ये बताइए? वुडवर्थ ने, स्किनर ने, सिम्पसन ने या पावलोव ने? अब आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो भी आप दो ऑप्शन तो काट सकते हैं। पावलोव देखा ही नहीं, सिम्पसन भी यहाँ देखा नहीं, वुडवर्थ और स्किनर देखा है।
अब इसमें भी मैंने बताया था जो शिक्षा मनोविज्ञान है उसमें क्या है, शिक्षण और सीखना आ जाए तो आपको क्या करना है, स्कूल में पढ़ाने जाना है, स्कूल में पढ़ाने जाना है, तैयारी करके जाना है। तैयारी करके नहीं जाएंगे तो बच्चे आपकी क्या कर देंगे, स्किन खाल उधेड़ देंगे। तो स्किन से हो गया ये स्किनर। अब इतना इजी क्वेश्चन था, इतने अच्छे से आपको समझा दिया। अब आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो कितनी बार पूछ लिया, फर्स्ट ग्रेड में 16 में, फिर बायोलॉजी में 16 में, 1 बार, 2 बार, ये 3 बार, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, तो 8 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, अभी तो रिसेंटली में देखो 22 में हो गया, 23 में हो गया, 23 में ही हो गया, फिर 22 में, तो 22 में 2 बार हो गया, 23 में 2 बार, आगे भी हो सकता है। अब देखो जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वापस देख लो एक बार। स्किनर ने क्या बोला भाई, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो अध्ययन और सीखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। या फिर बोले शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। ये तो बात कर दी स्किनर ने। फिर आते हैं पील महोदय। पील महोदय ने बोला है शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का वह विज्ञान है। क्या बोला भाई, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा का विज्ञान है। क्या बोला भाई, शिक्षा का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को उनके अपने विद्यार्थियों के विकास को समझने, उनकी क्षमताओं को, सीमाओं को, विस्तार को जानने और उनके सीखने की प्रक्रियाओं से अवगत करने में सहायता करता है। क्या करता है, सहायता करता है। ये बात इन्होंने कही है पील महोदय ने। क्या बोला है इन्होंने कि जो बच्चों का विकास है उसको समझने के लिए, क्षमताओं को जानने के लिए, विस्तार करने के लिए क्या है, हमें उनकी प्रक्रियाओं से अवगत होना चाहिए, सीखने की प्रक्रियाओं से। ठीक है, आगे देखते हैं। सी एच जुड़ ने क्या बोला है, जन्म से लेकर परिपक्वावस्था तक विकास क्रम में प्राणी के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनकी व्याख्या विवेचन करने वाले विज्ञान को शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। कोलसेनिक जो है शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो ने तो क्या बोला था, ये बोला था इन्होंने भाई कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। याद कैसे कराया था कि जन्म से लेकर के वृद्धावस्था तक है। अगर आपको कोई ज्ञान देता जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा काँव कर रहा है, मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है, तो काँव से याद हो गया आपको जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। ठीक है, अब बात करते हैं स्टीफन हमने बिल्कुल आसानी से देखा ही था। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन है। तो स्टीफन को याद रखना है टिफ़िन से, और टिफ़िन कौन लेके जाते हैं, बच्चे लेके जाते हैं, बालक लेके जाते हैं। ठीक है, और टिफ़िन को क्या है, क्रमबद्ध जमाना पड़ता है अपने को, नहीं तो वो सेट नहीं होता है। तो क्रमबद्ध हो गया, ये बालक हो गया, टिफ़िन हो गया। अब प्रोफेसर ट्रो है, इन्होंने बोला है शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन जो है वो करना ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। अब इसमें आ रहा है प्रोफेसर। तो प्रोफेसर जो है ट्रो हैं, उन्होंने बोला है शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोविज्ञान। तो प्रोफेसर साहब जो हैं वही क्या करेंगे, शैक्षणिक परिस्थितियों को देखेंगे और बच्चों को समझाएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि प्रोफेसर जो हैं ट्रो हैं। तो प्रोफेसर क्यों हैं, ऐसा बच्चों को लगता है ये प्रोफेसर क्यों हैं, अब हमें आके लेक्चर देंगे तो ऐसे याद रखें प्रोफेसर क्यों हैं, ट्रो हैं। तो शैक्षणिक परिस्थिति का अब पढ़ाएंगे। ठीक है, जेम्स ड्रेवर ने जो है शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा में मनोविज्ञान सिद्धांत और खोजों के साथ ही शिक्षा की समस्याओं के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ये बात बोली है जेम्स ड्रेवर ने। तो ये ड्रेवर से क्या याद रखो, ड्रेवर से ड्राइवर याद रखो। ड्रेवर से ड्राइवर क्या करता रहता है, नए नए तरीके से क्या है सोचता रहता है कि अब मैं ऐसे गाड़ी चलाऊँगा, ऐसे खोज करूँगा। तो वो शिक्षा में सिद्धांत और खोज के प्रयोग से याद रह जाएगा आपको। ठीक है, उसके दिमाग में ये चलता रहता है सिद्धांत और खोज, किसके में, ड्राइवर के में। वुडवर्थ ने बोला है मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है। क्या बोला भाई वुडवर्थ ने, मनोविज्ञान जो है वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन है, ये बोल दिया वुडवर्थ ने। लास्ट डेफिनेशन है एलिस क्रो ने बोला शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो एलिस क्रो अलग है, क्रो एंड क्रो अलग है, और प्रोफेसर ट्रो अलग है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। तो संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व की बात भी किसने की थी, स्किनर ने की थी। यहाँ पे देखो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित जो है संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, ये बात भी स्किनर ने की है। 3 डेफिनेशन है, एक तो ये है अध्ययन और सीखने से संबंधित है, और संपूर्ण व्यवहार व्यक्तित्व आ जाता है, मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है,
तो ये बात इन्होंने बोली है स्किनर ने। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फर्स्ट ग्रेड 2014 में पॉलिटिकल साइंस में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन करते हैं। तो आपको बिल्कुल याद आ गया होगा, ये तो जन्म से वृद्धावस्था तक ज्ञान दे रहे हैं। तो काँव लग रहा है, तो काँव बिल्कुल देख लो, तो काँव ये क्रो हो गया। तो इतनी बार ये पूछा है, ये भी देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पूछ लिया। रिसेंटली 2023 में PTI में पूछा था और 22 में भी पूछा था फर्स्ट ग्रेड में हिंदी में। तो देखो आप बिल्कुल आसानी से, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक क्या है। आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं आपको कोई चीज़ें पता नहीं है, तो वो आपको आगे ज्ञान दे रहे, काँव कर रहे हैं आपके कान में आके, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, शिक्षा मनोविज्ञान जो है शैक्षणिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है। तो मनोवैज्ञानिक पक्षों का अध्ययन है शैक्षणिक परिस्थितियों के। तो अभी तो देखा हमने शैक्षणिक परिस्थिति कौन करेंगे भाई, प्रोफेसर जी आएंगे। प्रोफेसर क्यों आए, तो ट्रो आए, प्रोफेसर ट्रो आए। ट्रो ने क्या किया, शैक्षणिक माहौल बनाया, परिस्थिति बनाई और अध्ययन कराने लग गए किसका, मनोवैज्ञानिक पक्षों का। तो ये हो गया ट्रो, ठीक है। प्रोफेसर नहीं आया तो ट्रो भी आया। तो आपको देखना क्यों आए भाई प्रोफेसर, शैक्षणिक गतिविधि कराने के लिए। हमें तो पढ़ना ही नहीं था, आजकल के बच्चों को वैसे भी नहीं पढ़ना है, कॉलेज में मौज मारनी है, तो उससे आपको याद रह जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं दोस्तों, क्योंकि क्लास है ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आपको क्लास कैसी लगी, अपने तरीका कैसा लगा। थ्योरी हमने पहले पढ़ ली है, अब हम सारे PYQ क्वेश्चन करेंगे जब तक इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन अपन कंप्लीट नहीं कर लेते हैं। तो ठीक है, आपका यहाँ पे रिवीजन भी चलता रहेगा। अब ये दिशा की बुक क्यों ली गई है, इसकी बेस्ट बात मुझे ये लगती है कि इसमें सारे क्वेश्चन के साथ में अच्छे से व्याख्या दी जाती है। जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं कहीं से भी, किसी भी कोचिंग से, नोट से, यूट्यूब से, वो सारा कुछ हमें रिकॉल हो जाता है। इसलिए दिशा की बुक बेस्ट है, इससे क्वेश्चन अपने जनरली बन जाते हैं एग्ज़ाम में। तो इसको बिल्कुल पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकें। और अगर ये प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट ज़रूर करके जाएं, लाइक करके जाएं। शेयर सब्सक्राइब करना आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए मैंने कभी आपको बोला नहीं है, चाहे आप कोई सी वीडियो उठा के देख ले। शुरू के 1-2 वीडियो में बोला होगा, वो बात अलग है। उसके बाद में मैंने कभी नहीं बोला है कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बस मैंने यही बोला होगा कि आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो वही मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशन के लिए बहुत है। आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।